अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़राए कौन कौन से हैं, किन किन ज़राए से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं, वो आज हम सोर्सेस डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास दो मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करने के। पहला है हमारे पास लिविंग थिंग्स, दूसरा क्या है हमारे पास मिनरल्स। लिविंग थिंग्स में हमारे पास जानवर और पौधे जानदार शामिल होंगे, और मिनरल्स में हमारे पास कौन कौन से होंगे, मादनियात वगैरह, जैसे कोल हो गया, गैस हो गया और पेट्रोलियम वगैरह हो गया। तो ये सोर्सेज है मेन सोर्सेज। तो लिविंग थिंग्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगे, एनिमल्स आएंगे। एनिमल्स से क्या काम कर सकते हैं हम, एनिमल्स आएंगे और प्लांट्स आएंगे। एनिमल्स से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स। एनिमल्स से प्रोटीन और फैट्स हासिल होते हैं। प्रोटीन्स में हमारे पास आएंगे, एग्स हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, फिश हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये भी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन्स भी जो हमें किससे हासिल होते हैं, एनिमल्स से हासिल होंगे। जबकि फॉसिल फ्यूल्स, जबकि फैट्स और ऑयल, यानी इससे क्या हासिल होता है, हमें मिल्क हासिल होता है, बटर हासिल होता है और चीज़ वगैरह हासिल होते हैं। ये आपके पास क्या है, एनिमल से हासिल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। अब प्लांट्स को देखते हैं। प्लांट्स से कौन कौन से हासिल होते हैं, जैसे हमारे पास हो गए पहले कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब यानी वीट, मेज, पोटैटोज, राइस, बार्ले वगैरह। इससे क्या काम कर सकते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। देखिए प्लांट्स का जो दूसरा सोर्स है प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं हम, प्रोटीन्स को हम पल्स से, दालों से और बीन्स से, यानी कि बीजों वगैरह से, फलियों वगैरह से भी हासिल कर सकते हैं। जबकि प्लांट से हम विटामिन भी हासिल कर सकते हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। देखिए विटामिन को हम क्या किससे हासिल करेंगे बताएं, एप्पल से, कीनू, ऑरेंज जो आजकल आ रहे हैं और बनाना वगैरह, इससे हासिल कर सकते हैं किसको, विटामिन वगैरह। विटामिन या वाइटामिन कह दीजिए, एक ही बात है। देखिए प्लांट से हमें ऑयल भी हासिल हो सकता है, यानी ऑयल भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ज़रा देखिए कि इससे ये ऑयल किस से हासिल हो सकता है। पाम ऑयल, ऑयल की टाइप्स होती है, ऑलिव ऑयल आप ले लें, पीनट ऑयल ले लीजिए, इस तरह कोकोनट ऑयल ले लीजिए। ये सब भी क्या है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं। देखिए अगर आपको चार्ट बनाने के लिए कहें वो, तो आप ये चार्ट बनाइएगा, 2-3 नंबर का शॉर्ट में चार्ट आ जाएगा ये बनाने के लिए। अगर वो कहेंगे नोट लिखिए, तो फिर आप नोट भी लिख लीजिएगा। तो नोट में क्या करेंगे, फिर कोल की हेडिंग लिखिएगा। कोल इज मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन की किस्म है। एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉलिड फॉसिल फ्यूल। तो कोल क्या है, इसको हम सॉलिड फॉसिल फ्यूल भी कह सकते हैं। कभी एमसीक्यूज में आ जाए तो ये सॉलिड फॉसिल फ्यूल कहलाता है। इट कैन बी फाउंड एट वेरियस डेप्थ बीनीथ द अर्थ सरफेस, यानी ज़मीन की जो सतह होती है उसके नीचे काफ़ी गहराई में पाया जाता है। डेवलप इन नेचर 500 मिलियंस ईयर्स अगो, यानी कि 500 मिलियन साल पहले ये क्या हुआ, ज़मीन के अंदर डेवलप होना शुरू हुए कि कुछ अर्जियाती तब्दीली आई। जो पुराने पौधे थे वो क्या हुआ, उन अर्जियाती तब्दीली की वजह से ज़मीन के अंदर दब गए, जिससे कोयला वगैरह बन गया। ये थ्योरी है इसकी। नेचुरल कार्बोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वुड इनटू कोल। वही मैंने बताया कि जैसे फिर इसमें क्या हुआ, नेचुरल कार्बोनाइजेशन का अमल हुआ, जिससे क्या हुआ, लकड़ी कोयले में तब्दील हो गई। अब जरा देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन देख लीजिए। वुड में कार्बन कितने परसेंट होता है, 40% होता है। जबकि पीट या पेट जिसको कहते हैं उसमें 60% कार्बन पाया जाता है। कभी एमसीक्यू से पूछ ले तो बता दीजिएगा। लिग्नाइट में 70% कार्बन पाया जाता है, जबकि जो सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है वो एंथ्रासाइट में पाया जाता है। ये भी समझ लें कोयले की किस्म है। तो ये आपके पास क्या है, कोयले के बारे में था। अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में भी आपने सुना होगा, जैसे मिट्टी का तेल वगैरह हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, यानी डीजल हो गया। तो ये क्या है, पेट्रोलियम मसनूआत कहलाती है। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं ज़रा। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। ये याद रखिएगा, कम्बिनेशन है क्या है, सॉलिड लिक्विड और गैस का कम्बिनेशन है पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम मसनूआत वगैरह। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर पेट्रोलियम से क्या होते हैं, वो ड्राइव होते हैं। नेचुरल गैस का फार्मूला आपके पास है CH4। इसको सुई गैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस भी कह दीजिए, या मीथेन भी कह देते हैं, या मार्श गैस भी कहते हैं। सारे नाम आपको याद होने चाहिए, एमसीक्यूज में आता है। इसको मार्श गैस भी कहते हैं, दलदली गैस। मार्श मीन दलदल, तो इसको मार्श गैस भी कहते हैं। इसको नेचुरल गैस के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। जिससे आपने सुना होगा CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, वो भी इसी का प्रोडक्ट है। जिस आपको आजकल गाड़ियों में CNG आ रही है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ये आपने सुना होगा LPG, ये भी क्या है, इसी का प्रोडक्ट है। LNG वगैरह सब गैस का प्रोडक्ट है।
तो हम नेचुरल गैस को डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, जिसका फार्मूला क्या आता है? CH4, कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, विद लो मोलिकुलर वेट। इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? कार्बन 16 AMU लगा लीजिए। मीथेन टुगेदर विद अदर गैसेस सच एज इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। देखिए मीथेन जो आपके पास होता है वो 85% मिक्सचर किसका होता है? प्रोपेन का, ब्यूटेन का और इथेन का होता है। इसके अलावा इसमें अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी शामिल होती है। तो ये मिक्सचर होता है, ये जिसको हम नेचुरल गैस या सुई गैस वगैरह भी कहते हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये यानी कि नेचुरल गैस भी क्या है? किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जरा देखिए प्लांट्स में देख लें, प्लांट्स में क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। जैसे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्लांट से हासिल कर सकते हैं, प्रोटीन्स वगैरह दालों से हासिल कर सकते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह यानी जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। बायोकेमिस्ट्री में आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारा क्या है? प्लांट से हासिल करते हैं। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड विटामिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग प्लांट्स। तो ये क्या कर सकते हैं? प्लांट से हम हासिल कर सकते हैं। ग्लूकोज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। तो जिससे आप C6H12O6 ग्लूकोज होगा आपके पास। समझ आम फार्मूला इसका ये 180 AMU इसका क्या होगा? मोलिकुलर वेट होगा। तो ये क्या है? पौधों से हम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें ऑयल्स वगैरह, जैसे मैंने आपको चार्ट में भी बताया था, कोकोनट ऑयल, सरसों का ऑयल या मस्टर्ड ऑयल जिसको कह देते हैं, या दूसरा पाम ऑयल वगैरह, ये तमाम किससे हासिल कर सकते हैं? हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, इससे पहले हमने वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कस की थी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जिससे मैंने आपको वाइटल फोर्स थ्योरी में बताया था, तो देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।